हरे कृष्णा भाइयों बहनों, मैं नितेश सिंह आज फिर आपके सामने एक नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग सब लोग अपने घर पे खुशी और आनंद से होंगे। धन की कोई चिंता नहीं होगी और हर तरह के आपके सुख सुविधाएं आपके अंदर होंगे। मैं आज एक नया अध्याय शुरू कर रहा हूं, एक वीडियो का सीरीज शुरू कर रहा हूं। जैसे कि हम अपने वेदों और पुराणों से उनको पढ़ के क्या हमें लाभ होता है, उनको पढ़ के हमें कुछ तो लाभ होना चाहिए कि खाली पढ़ते रहना चाहिए। तो नहीं, वेद और पुराणों में हमें बहुत सारे ऐसे ऐसे बहुत कुछ सीख सकते हैं हम, जो हमारे जीवन को पूरा बदल सकती है, हमारे दुख को, हमारे भूख को मिटा सकती है, हमें धनवान बना सकती है। तो आज का जो मेरा जो सीरीज है, वीडियो का जो सीरीज है, वो है हाउ टू बिकम रिच बाय वेदा एंड पुराण, जो मैंने पिछले 3-4 वीडियो में मैंने इंट्रो के रूप में शॉर्ट्स वीडियो में डाला था, उसमें आपने देखा होगा शायद। तो लक्ष्मी शब्द है, वो कैसे पूर्ण होता है? धन, धान्य, संपत्ति, अर्थात मनी, फूड और एसेट्स। ठीक है। अब आप देखे होंगे कि हम शिव को विनाशक के रूप में समझते हैं, वो विनाश करते हैं। तो शिव तो विनाश करते हैं, तो क्या वो लक्ष्मी का भी विनाश करते हैं? जब सबका विनाश करते हैं तो क्या लक्ष्मी का भी विनाश करते हैं शिव? नहीं, मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है, वेदों के हिसाब से ऐसा नहीं है। शिव हमारी तृष्णा को मिटाते हैं। लक्ष्मी की जो तृष्णा होती है ना, लोभ होता है, अहंकार होता है, उसको मिटाने का काम करते हैं। जब आप देखे, आपने सबने देखा होगा कि जब शिव कामदेव को भस्म कर देते हैं, किसको भस्म कर देते हैं? कामदेव। तीसरी आंख से वो अपने कामदेव को भस्म कर देते हैं। कामदेव अर्थात क्या हम समझते हैं कि सिर्फ उनका मतलब ये नहीं कि खाली वो काम वासना के प्रतीक हैं। कामदेव अर्थात काम वासना के प्रतीक नहीं है, वो बहुत सारी चीज़ों के भी प्रतीक है। कामदेव ही हमें, वो हमारे दिमाग के अंदर ये उत्पन्न करते हैं कि क्या चीज़ हमें लेनी चाहिए। इच्छा जिसको बोलते हैं ना, कि किसी चीज़ की इच्छा, वो कामदेव के द्वारा ही होती है। और जब वो इच्छा पूरी नहीं होती है तो हमारे अंदर ईर्ष्या होती है, द्वेष होती है कि भाई ये क्यों नहीं हुआ मुझे। तो वो उस कारण से कामदेव हमें पागल तक बना देते हैं उस चीज़ को न पाने की वजह से। तो कामदेव ऐसे हैं, सिर्फ उनको एक काम वासना के रूप में न देखें। तो शिव कामदेव को नष्ट करते हैं। ठीक है। कामदेव को अपनी तीसरी आंख से भस्म कर देते हैं और वो अपने सब चीज छोड़ करके सभी काम वासना को, सबको उन्होंने त्याग दिया। अब वो पर्वत पे जाते हैं और ध्यान करते हैं, और ध्यान में इतने लीन हो जाते हैं कि उन्हें उसमें ही आनंद, सब कुछ मिलना शुरू हो जाता है। कुछ समय पश्चात कैलाश पर्वत से हमारी माता पार्वती माता आती है, जिन्हें हम उमा भी बोलते हैं। उमा पार्वती से नाम सुना ही होगा आपने, उमा भी बोलते हैं हम। तो पार्वती आती हैं, शिव को बोलती हैं कि भोजन ग्रहण कीजिए, मुझसे विवाह कीजिए। तो शिव बोलते हैं कि हमें कोई भूख ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो कामदेव को ही खत्म कर दिया, तो उन्हें कोई भूख नहीं है। अब कामदेव न होने के कारण उन्हें कोई शादी करने का भी नहीं है, सुख सुविधा भी नहीं चाहिए उनको, कुछ भी। वो सब आनंद में है, बिना परिवार के भी आनंद में है। तो इस तरह पार्वती जी का वो प्रस्ताव ठुकरा देते हैं। तो फिर पार्वती जी उन्हें बोलती हैं कि तुम विनाशक हो। अब ये बोल के वो चली जाती हैं। तो शिव जी पूरा मतलब कि ध्यान में थे, तो फिर उन्हें ख्याल है कि भाई वो पार्वती जी जो आई थी, वो मुझे विनाशक क्यों बोली उन्होंने। फिर से वो अपने ध्यान में लग गए शिव जी। जब भोलेनाथ ध्यान में लगे तो कुछ समय पश्चात रोने की आवाज उनको सुनाई दी। भूत
भूत पिशाच जो उनके गण माने जाते हैं, वो सारे लोग रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे। जब शिव अपना नेत्र खोलते हैं तो दिखाई पड़ता है कि वहां पे कोई जीवन ही नहीं है। जीवन कैसे नहीं हुआ? जब आपको भूख नहीं लगेगी, जब शिव को भूख नहीं लगेगी, तो भूख नहीं तो जीवन नहीं। शरीर के लिए भूख चाहिए। जब भूख ही नहीं तो शरीर नहीं होगा। जब भूख ही नहीं होगा तो पेड़ में से पत्ते नहीं उगेंगे रोशनी पाने के लिए। जब पेड़ के जो जड़ हैं उन्हें पानी नहीं चाहिए, जब उनको भूख ही नहीं है तो पानी भी नहीं ग्रहण करेंगे। जब पेड़ उगेंगे ही नहीं तो जितने भी चराचर जीव हैं उनका भूख कौन मिटाएगा? फिर उनकी भी भूख मर जाएगी। वो घास खा नहीं पाएंगे, फल खा नहीं पाएंगे। और जब वो पशु पक्षी जब फल खा नहीं पाएंगे, उनको भोजन नहीं मिलेगा, तो वो मर जाएंगे। जिसके कारण जो शेर है जो उनको खाता है, उनको कहां से भोजन मिलेगा? इसी तरह जो शहरों में मनुष्य हैं वो खेती करना बंद कर देंगे, क्योंकि घास ही नहीं उत्पन्न होगा। किसी को भूख ही नहीं है ना। शहर नहीं डेवलप होंगे, संस्कृति डेवलप नहीं होगी। इसी तरह सब के सब मर जाएंगे। तो अंत में यही हुआ कि सारे जब शिव अपना नेत्र देखते हैं, नेत्र खेल खोल के देखते हैं, जब ध्यान से निकलते हैं तो देखते हैं कि सारे जीव मर चुके हैं, पिशाच बन चुके हैं और खाना मांग रहे हैं। तब उन्हें समझ में आता है कि जो पार्वती जी थी उन्होंने सच बोला था कि मैं विनाशक हूं। तो फिर शिव जाते हैं, फिर वो उस पार्वती माता को वो शिव पुकारते हैं, अन्नपूर्णा के रूप में पुकारते हैं, मंगला के रूप में पुकारते हैं। मंगला अर्थात ये है कि जो सबका मंगल करती है, जो परिवार बनाती है, परिवार बसाती है। अन्नपूर्णा मतलब जो सबको खाना देती है, सबकी चिंता करती है खाने के रूप में, वो है मंगला, माँ पार्वती। तो फिर शिव जाते हैं, कैलाश से उतरते हैं। कहाँ की तरफ? काशी की तरफ नीचे उतरते हैं। किसके लिए उतरते हैं? भोजन के लिए, सबको भोजन मिल सके, इसके लिए उतरते हैं। फिर वह उनसे पार्वती से विवाह करने के लिए मान जाते हैं और खाना के लिए भी मान जाते हैं। फिर पार्वती का उनका विवाह होता है। पार्वती रसोई घर बनाती है, जिसके कारणवश आसपास में काशी जैसी नगरी उत्पन्न होना शुरू हो जाती है। तो ये कहानी है शिव की। सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन न मिले तो कोई जीव जीवित नहीं रहेगा। भोजन के लिए एक शरीर चाहिए और भोजन पाने के लिए, देखने के लिए नेत्र चाहिए, और भोजन की तरफ जाने के लिए पैर चाहिए, और भोजन को ग्रहण करने के लिए मुंह चाहिए। तो भोजन, एक जीव को उत्पन्न करने के लिए भोजन ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। तो इसी तरह भगवान शिव जीवों का निर्माण करते हैं भोजन के द्वारा। लक्ष्मी जो शब्द है, लक्ष्मी शब्द लक्ष्य से लिया गया है। लक्ष्य अर्थात धन। आपके पास धन होगा तो आप भोजन ले सकते हैं, अपने ऊपर सुख सुविधाएं खर्च कर सकते हैं, ऐशो आराम की जिंदगी गुजार सकते हैं। देखिए, तीन तरह के जीव होते हैं।
एक वो होते हैं कि मैं सिर्फ दूंगा, खाऊंगा नहीं कुछ। दूसरे होते हैं कि मैं भी खाऊंगा और तुम्हारी भी भूख मिटाऊंगा। जैसे पेड़ पौधे हुए, पशु हुए, जैसे कि गाय, घोड़े, हिरण, और जिसको दूसरे की भूख मिटाते हैं, शेर की भूख मिटाते हैं। तीसरे होते हैं जिसे हम लोभी बोलते हैं, कि सिर्फ उनको चाहिए लेकिन बदले में उन्हें कुछ किसी को देना नहीं चाहते हैं। सिर्फ वही अपने लिए, सिर्फ उनको अपने लिए सिर्फ भूख लगती है, दूसरों के प्रति उनका ध्यान जाता ही नहीं। उनकी ऐसो आराम की चिंता ही नहीं है, उनके सुख की चिंता ही नहीं है, सिर्फ अपने सुख की चिंता है। तो वैसे लोग लोभी कहलाते हैं। आपने देखा होगा कि जो धनवान होते हैं उनको लोभी बोलते हैं सब लोग। ये बात भी पूरी तरह से गलत नहीं है। धनवान आदमी यदि अपने समाज को, अपने परिवार को, अपने सबके लिए सोचता है तो लोभी नहीं कहलाता। आपका लक्ष्य क्या है जीवन में? आप किसके लिए पैसा कमाना चाहते हैं? किसके लिए धन कमाना चाहते हैं? अपने माता पिता को खुश करने के लिए, वर्ल्ड टूर करने के लिए, पूरा दुनिया घूमने के लिए, अपने परिवारों को संतुष्ट सुखी से रखने के लिए, गाड़ी लेने के लिए, घर लेने के लिए, ऐशो आराम से जिंदगी गुजारने के लिए, वो आपको डिसाइड करना है। तो ये फर्स्ट चैप्टर था कि से सारी चीजें पाना सबके लिए आवश्यक है। जो भूख है वो जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है। यदि भूख नहीं होगा तो इनोवेशन नहीं होगा, सभ्यता नहीं डेवलप होगी, संस्कृति नहीं बनेगी। क्योंकि जब भूख ही नहीं होगा तो अनाज कहाँ से उत्पन्न होगा, जीव कहाँ से रहेंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो धन की चाह रखना वो अपनी सभ्यता को, हमारी संस्कृति को डेवलप करने में मदद करता है, इनोवेशन के लिए हेल्प करता है। भारत में जो लोग खुद का खाना पकाते हैं और खुद खाते हैं उन्हें गरीब बोलते हैं, और जो खाना पकाने के लिए कोई नौकरानी रखता है, मेड रखता है, उसे मध्यम वर्गीय बोलते हैं। जो फुल टाइम नहीं रखता है, पार्ट टाइम रखता है, उसे मध्यम वर्गीय बोलते हैं। और जो व्यक्ति फुल टाइम किसी को रखता है खाना बनाने के लिए, उसे हम अमीर बोलते हैं। उसी तरह जो व्यक्ति अपना कपड़ा खुद धोता है उसे हम गरीब बोलते हैं, और जो कपड़ा वॉशिंग मशीन में धोता है उसे हम मध्यम वर्गीय बोलते हैं, और जो अपना कपड़ा स्त्री सब लॉन्ड्री वाले को एकदम परमानेंट देता है, उसे जरूरत ही नहीं है, उसे अमीर बोलते हैं। भूख भी दो प्रकार की होती है। एक तो अपनी आवश्यकता के हिसाब से भूख लगती है, आवश्यकता पर निर्भर करती है, और दूसरी लोभ के ऊपर। लोभ कैसे कि खाली उनको खाना चाहिए, वो किसी को शेयर नहीं करते, किसी को बांटते नहीं, किसी को सुख नहीं देते, सिर्फ अपने सुख की चिंता करते हैं, उन्हें बोलते हैं लोभी। तो ऐसे लोग को लक्ष्मी आकर्षित कुछ समय के लिए तो करेगी, परंतु हमेशा के लिए नहीं रहती है। कहीं देखा होगा आपने कि कई लोग बहुत अमीर होते हैं, बहुत, लेकिन कुछ देते नहीं है, वो उसको भोग नहीं पाते हैं, वो हमेशा फटे हाल में रहेंगे। वो उधर प्रॉपर्टी खरीदेंगे, इधर प्रॉपर्टी खरीदेंगे, और जिंदगी भर उनकी प्रॉपर्टी खरीदने में ही जिंदगी निकल जाती है। और एक दिन पता चला कि उनको डायबिटीज हो गया है, उनके गुर्दे फेल हो गए हैं, और उनके सारे दवाइयाँ, जो उनके धन था, उनके सब कुछ उनको ठीक करने में खर्च हो रहा है। जब उनको भोगना था तब तो उन्होंने भोगा नहीं, जब किसी को देना था तो उन्होंने दिया नहीं, सिर्फ अपने लिए कि भाई और कहाँ से, और कहीं से, और कहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ से मैं धन इकट्ठा कर लूँगा। तो वैसे लोग लाभी होते हैं। तो हमें वो भी नहीं बनना है। हमें वर्तमान में अपने धन को, उसका लाभ उठाना है, और भविष्य के लिए उस धन को निवेश करना है।
तो हम सही रूप से हम धन का उपयोग कर सकते हैं, तो हम धनवान बन सकते हैं। सिर्फ अपने पास उसको संचित करके रखेंगे तो वो धन एक दिन कचरा जैसा हो जाएगा, फिर वो आपको बहुत नुकसान देगा। मैं देखा हूँ कई लोगों को कि बहुत सारे प्रॉपर्टी लेके बैठे हैं, लेकिन परंतु क्या होता है, उनको एक दिन हार्ट अटैक से कोई मर गया, सब चला गया, या फिर उनके लड़के उस योग्य नहीं बने और सभी सारे धन को खत्म कर दिए। ऐसा नहीं है, धन के साथ में आप उसको धन को भोगने का भी प्रयत्न कीजिए, भोगिए उसे, बिना भोगे खाली उसके लिए बस। अब ऐसा भी नहीं कि खाली भोगते रहें, ये भी जरूरी नहीं है कि खाली धन है तो पूरा का पूरा 90% 100% उसे भोग दिया जाए, ऐसा नहीं। ये भी करेंगे तभी भी लक्ष्मी आपके पास नहीं टिकने वाली है, भाग जाएगी। मैंने बताया ना कि अपने लिए सोचिए और दूसरों के लिए भी सोचिए, तब लक्ष्मी रहेगी आपके पास। सिर्फ अपने लिए सोचेंगे तो हमेशा डर रहेगा कि लक्ष्मी कब चले जाए, है ना। जैसे इंद्र है ना, उसे डर रहता है कि कब लक्ष्मी भाग जाए, कब लक्ष्मी कोई आक्रमण कर दे उसके स्वर्ग पे और उसका राज ले ले। एक तरफ विष्णु है जो सबकी भलाई सोचते हैं, सबके लिए सोचते हैं, अपने लिए नहीं सोचते हैं, सबके लिए सोचते हैं, तो उनके पास लक्ष्मी चल के आती है। तो ये पूरा मेरा आज का वीडियो था, पहला चैप्टर था ये। आप समझ चुके होंगे कि मैं वेदों और पुराणों से कैसे इसे लिंक कर रहा हूँ, कैसे शिव को इसे लिंक कर, मैं कैसे उनको जोड़ रहा हूँ। शिव के बारे में जो आपको पता है उसको लेकर के मैं कैसे ये बनाया, मैंने चीज़ें आपको पता होगा। और इसका जो मेन जो सोर्स है इस वीडियो का, ये देवदत्त पटनायक जी हैं, उन्होंने बहुत अच्छी पुस्तक लिखी है, उसके रेफरेंस से मैं ही बोल रहा हूँ। तो आशा करता हूँ आपको ये सारी वीडियो आपको पसंद आई होंगी। तो जय श्री कृष्ण, हरे राम हरे कृष्ण। फिर नए चैप्टर की तरफ मिलेंगे अगले वीडियो में।